डियर फ्रेंड्स, आपका नॉवल सोसाइटी एंड हिस्ट्री के इस लास्ट वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, मेरी कोशिश रही है कि मैं आपको इंटरनेट से, यूट्यूब के द्वारा आपको क्लासरूम वाला फील दे सकूं। मेरी ये कोशिश रही है। और दोस्तों, मैं इसी तरह से अपनी क्लास में कहानियां सुनाता हूं, 100 तरह के एग्जाम्पल देता हूं, और कभी अपने एक्सपीरियंस के और कभी दूसरों के। तो क्लास यकीनन लंबी हो जाती है, काफी खिंचती भी है, पर YouTube के इन वीडियोस में मेरी कोशिश रहती है कि जितना छोटा हो सके उतना कर दूं। दोस्तों, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को समराइज कर यानी छोटे छोटे में बनाकर भी बताया जा सकता है, बताया जाता भी है, पर यह उनके लिए होगा जिन्होंने या तो पहले से डिटेल में पढ़ा हुआ है, या फिर उनके लिए जिनको सिर्फ पास ही होना है और बाद में सारी लाइफ जी के, हिस्ट्री, नॉलेज से कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, इस कोर्स में हम कवर करेंगे कि अंग्रेज हिस्टोरियन हमें किस तरह का दिखा रहे थे और नए नए अंग्रेजी तौर तरीके पढ़े इंडियंस अपने आप को कैसा देखना चाहते थे, बंगाल में नॉवल कैसे थे और अंगूरिया बिनिमॉय की कहानी में क्या था, नॉवल कैसे हमें हमारे अतीत से जोड़ गर्व की भावना ला पाए, मुंशी प्रेमचंद जी ने कैसे अपने नॉवेल्स में डेमोक्रेसी दिखाई और उनके नॉवल रंगभूमि में क्या है। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हिस्ट्री हमेशा विनर्स लिखते हैं और अपने परिवार की, अपने धर्म की, और उनको अच्छा बताते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उनके ही रंग में रंगी हो। दोस्तों, अंग्रेज हिस्टोरियन हम इंडियंस को कमजोर, आपस में लड़ते हुए, बटे हुए और उन पर निर्भर दिखाते थे। अब इस हिस्ट्री से इंडिया के नए एडमिनिस्ट्रेटर यानी भारतीय ऑफिसर्स और पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग खुश नहीं थे, इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। अभी अंग्रेजी पढ़ाई किए और अंग्रेजी तौर तरीकों में रमे और अंग्रेजों की नौकरी कर रहे ये लोग भारत की पुरानी राक्षसों और देवताओं वाली पुराणों में लिखी कल्पना और जादू से भरी इन कहानियों पर उन्हें विश्वास नहीं था। वैसे दोस्तों, इस तरह की कहानियां हर धर्म में ही हैं। अब ऐसे दिमाग वाले लोगों को अपने पास्ट का एक नया ही व्यू चाहिए था जो इंडियंस को आजाद और लिबरल दिखाए, आज भी और गुजरे हुए कल में भी। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नॉवल ने दिया। इन नॉवेल्स में देश को पास्ट में देखा जा सकता था और इस पास्ट में कैरेक्टर्स भी थे, प्लेसेस भी थी, इवेंट्स यानी घटनाएं भी थी और तारीखें भी थी। दोस्तों, नॉवल एक कहानी होता है। हिस्ट्री को कहानी बताकर कहीं हमने उसे झूठ के किनारे खड़ा तो नहीं कर दिया। ऐसा तो नहीं कि कल पृथ्वीराज चौहान, सम्राट अशोक, राजराज चौला, राजभोज जैसे कैरेक्टर्स भी कहानी और मनगढ़ंत कहे जाएंगे। कहीं हमारे इतिहास को कहानी बताकर उसे काल्पनिक तो नहीं कहेंगे। जैसे कोर्ट में कहा था, सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि राम एक काल्पनिक कैरेक्टर है, तो राम सेतु तोड़ देना चाहिए। वो तो नासा ने कुछ और ही रिपोर्ट दी और सरकार बदल गई। राम सेतु को नहीं तो आदम ब्रिज यानी एडम ब्रिज कह कहकर तोड़ ही दिया गया था। दोस्तों, बंगाल में बहुत सारे हिस्टोरिकल नॉवेल्स मराठाओं और राजपूतों को लेकर लिखे गए। इन नॉवेल से ऑल इंडिया फीलिंग का एहसास हुआ। जब बंगाली लोग मराठी और राजपूत राजाओं की कहानी पढ़ने लगे तो वो मन ही मन उनसे करीब हो गए। उन बंगाली रीडर्स ने एक ऐसे देश को इमेजिन किया जो कि एडवेंचर और वीरता से भरा हुआ था, जिसमें रोमांस और त्याग भी है। ये ऐसी क्वालिटीज थी जो उनके ऑफिसर्स और गली मोहल्लों में नहीं मिलती थी उस टाइम पर। रोज अपने काम धंधे में लोग और अंग्रेज मालिकों का ऑर्डर मानने वाले यह सब इमेजिन ही कर सकते थे, और नॉवेल्स के रास्ते लोग अपनी हसरतें, अपनी इच्छाएं दिखाने की कोशिश कर रहे थे। वैसे आज भी हम फेसबुक पर ही वीरता दिखाते हैं। असल जिंदगी में तो नेता लोग कहते हैं कि आर्मी के जवान होते ही मरने के लिए हैं। एनीवेज, बुद्ध देव मुखोपाध्याय का 1857 में छपा अंगूरिया बिनिमॉय के हीरो शिवाजी बार बार कमीने और जालिम औरंगजेब से लड़ते हैं और राजा मान सिंह शिवाजी को समझौता करने को कहते हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने मुगलों की सरकार की गुलामी मान ली थी।
अब औरंगजेब शिवाजी को कैद करने के प्लान में था, पर शिवाजी उस मकार की प्लानिंग समझकर वहां उसका बेवकूफ काटकर फुर हो गए और दोबारा से लड़ाई के मैदान में उतर आए। शिवाजी की हिम्मत और साथ की प्रेरणा यह ख्याल और विश्वास है कि वे हिंदुओं की आजादी के लिए लड़ रहे नेशनलिस्ट है, ऐसा यह बुक कह रही है। 1882 में छपी बंकिम दा की आनंद मठ कुछ साधुओं की कहानी है जिन्होंने मुसलमान राजाओं से धर्म बचाने के लिए और हिंदू देश वापस बनाने के लिए हथियार उठाए। दोस्तों, ऐसी गुरु गोविंद सिंह जी ने हिंदुओं के धर्म, औरतों और आखिर में पूरी एग्जिस्टेंस ही बचाने के लिए ना सिर्फ अपने चारों बच्चे क्रिसमस के दौरान कुर्बान किए, बल्कि अपने सोल्जर्स को भी एक नई पहचान दी, उन्हें सिंह बनाया। आज क्या हो गया, देखकर शर्म आती है और उनकी कुर्बानी, उन सब वीरों की कुर्बानी फेल हुई लगती है। और दोस्तों, यहां देखें, कहीं अंगूरिया ने या इस एनसीईआरटी की बुक ने कहीं शिवाजी को काल्पनिक कैरेक्टर तो नहीं बना दिया। दोस्तों, उस समय के नॉवेल्स ने एक ऐसे पावरफुल देश का भाव जगाया जिससे कई पॉलिटिकल मूवमेंट्स भी इंस्पायर हुई। एक वीरता वाले और साहसी पास्ट की भावना क्रिएट करके नॉवल ने अलग अलग दूर दूर की जगह के लोगों में एक देश के होने के वासी होने की फीलिंग जगाई। और एक और तरीका भी था कि नॉवेल्स में हर समाज के, हर जात के, हर क्लास के कैरेक्टर्स भी डाले जाएं। इससे भी एक कॉमन और वेरिड सोसाइटी की फीलिंग क्रिएट होगी। मुंशी प्रेमचंद जी के नॉवेल्स में पूरी सोसाइटी के हर लेवल से आए काफी पावरफुल कैरेक्टर हैं। एक तरफ वहां जमींदार और नवाब है, तो दूसरी तरफ मिडिल लेवल किसान और बिना जमीन के मजदूर भी हैं। मिडिल क्लास नौकरियां करने वाले लोग भी हैं और समाज के किनारे पूरी तरह से एक्सेप्ट ना होने वाले लोग भी हैं। उनके नॉवेल्स में औरतें मेनली वो जो बैकवर्ड लोअर क्लास की हैं, पर काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की दिखाई गई हैं। उस टाइम के राइटर्स से अलग मुंशी जी ने पास्ट पर जोर कम दिया, पर बिल्कुल ही नाता भी नहीं तोड़ा और फ्यूचर की ओर देखने की शुरुआत की। यानी उनके नॉवेल्स पास्ट की कहानियों पर आधारित ना होकर उस टाइम के समाज की और फ्यूचर की कहानियों पर इशारा करते थे। क्योंकि मुंशी जी के कैरेक्टर समाज के हर हिस्से के थे, उनके नॉवल डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर आधारित समाज को दिखाते थे। रंगभूमि का मेन कैरेक्टर सूरदास एक अंधा और महादलित है, जिन्हें उस टाइम पर अछूत कहा भी जाता था और उनसे बिहेव भी वैसे किया जाता था। दोस्तों, इस प्रथा के बारे में मैं पहले वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं। आज से कोई 100 साल पहले आप इमेजिन नहीं कर सकते कि यह छुआछूत की बीमारी एड्स से भी ज्यादा गंदी थी और एड्स जैसा ही इफेक्ट भी डालती थी। ऐसे कैरेक्टर को नॉवल का हीरो बनाना एक बड़ा ही दिल गुर्दे का काम था, एक नई ही पहल थी। मुंशी जी की इस चॉइस ने यह दिखाया कि अछूत को भी लिटरेचर जगत में जगह मिल सकती है, वो भी एज अ हीरो। सूरदास की जमीन एक तंबाकू की फैक्ट्री लगाने के लिए जबरदस्ती टेक ओवर कर ली जाती है और सूरदास उसे वापस हासिल करने के लिए संघर्ष करता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का समाज पर और लोगों की जिंदगी पर होने वाले असर को यह कहानी रीडर्स की सोच में ले आती है। इस इंडस्ट्रियलाइजेशन से फाइनली फायदा किसका है? क्या विकास का कोई और रास्ता नहीं है? क्या इंडस्ट्रियल होने के लिए जिंदगी के और तरीकों की बलि चढ़ाना जरूरी है? ऐसा कहा जाता है कि सूरदास की इस स्टोरी की प्रेरणा गांधी जी की पर्सनैलिटी और विचार रहे। दोस्तों, वैसे मुंशी जी का 1936 में छपा बेस्ट नॉवल गोदान रहा। यह हमारे देश के उस टाइम के किसानों पर लिखा गया बेस्ट नॉवल था। इस नॉवल में किसान होरी और उसकी वाइफ धनिया की कहानी है। समाज के ताकतवर लोग जैसे जमींदार, लोन देने वाले साहूकार, पूजा पाठ कराने वाले पंडित जी और अंग्रेजी सरकार के हिंदुस्तानी अधिकारी एक दमन का जाल बुनते हैं और होरी धनिया की जमीन हड़प लेते हैं, उसे भूमिहीन किसान बना देते हैं। इन सब दमन और मुसीबतों के बावजूद होरी और धनिया अपनी इज्जत और गरिमा एंड तक बनाए रखते हैं। दोस्तों, गोदान ह्यूमैनिटीज में पढ़ाया जाता है।
कौन पढ़ता है इसे आज अदरवाइज। आज भी वही सिचुएशन है जब हमारी जमीन पर, प्लॉट पर अवैध कब्जा हो जाता है। सिचुएशंस वही है, सिर्फ करैक्टर बदल गए हैं। नेता, गुंडे, कॉर्पोरेट जैसे करैक्टर आ गए हैं और हम आज होरी धनिया की तरह या सूरदास की तरह फाइट करने की बजाय हार मानकर बैठ जाते हैं या सुसाइड कर लेते हैं। ह्यूमंस में से ह्यूमैनिटीज खत्म हो रही है और हम संवेदनहीन पबजी के इमोशनलेस नकली फाइटर्स बनते जा रहे हैं। दोस्तों, मैं ये चैप्टर यहीं खत्म करता हूं। नेक्स्ट चैप्टर प्रिंट कल्चर एंड मॉडल वर्ल्ड की तैयारी स्टार्ट है। जुड़े रहें। थैंक्स अ लॉट।